सुनो भाई, देखो जो हमारे पास ना जो अगला टॉपिक है, देखो लास्ट क्लास में मैंने जो करा था इलिस्ट्रेशन नंबर करवाया था मैंने, कम से कम 16 हाँ 15 तक करवाया था। तो तुम्हारा 16वां 17वां एक ही ऐसा है, थोड़ा सा पढ़ के करोगे ना आराम से हो जाएगा। अब जो नया टॉपिक हमारे पास है वो है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, या फिर जो हमारे पास है डिस्पोजल अकाउंट है। और समझो पहले भाई डिस्पोजल का मतलब बता था मैंने क्या होता है। डिस्पोजल का मतलब होता है जब भी अपनी हम क्या असेट्स को बेच देते हैं उसी को बोलते हैं डिस्पोज करना, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात, जब भी हम अपनी किसी असेट्स को बेचते हैं तो उसको बेचते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाता है, और वो जो हमारे पास अकाउंट है वो अकाउंट बनता कैसे है। ये लास्ट हमारा अकाउंट है, उसके बाद ना कोई सा अकाउंट नहीं, वही तुम्हारे पास क्या इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी ये सारे अकाउंट है और कोई सा नहीं है, ठीक। तो वो मतलब कि वही हेडिंग डाल लो, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। अब सुनो भाई, हमारे पास क्या है कि जो असेट्स डिस्पोजल अकाउंट होता है कैसे, नॉर्मल सा फॉर्मेट है, जैसा फॉर्मेट हमारे पास सबका होता है वही सेम फॉर्मेट है और कोई चेंज नहीं है। बस अंदर की कुछ बातें बता दूंगा भाई क्या क्या है। पहले मेरे पास आएगा डेट आ जाएगा, फिर पर्टिकुलर आ जाएगा, फिर अमाउंट है, फिर डेट, और फिर दोबारा से पर्टिकुलर, और फिर अमाउंट। भाई देखो इस फॉर्मेट को ना थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। फॉर्मेट तो मतलब कि नॉर्मल सबको पता होगा, लेकिन इसके अंदर की जो बातें है ना हमें वो पता होनी चाहिए। सुनो मेरे पास होता क्या सबसे पहले, जब भी हम क्या है कि अपने असेट्स को डिस्पोज करते हैं, जब भी अपने असेट्स को हम बेचते हैं, उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने क्या आती है कि मेरे पास जो असेट्स की जितनी वैल्यू बाकी है उसमें से कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। डेप्रिसिएशन लगने के बाद ना ये मान के चलो कि मैंने कितने में बेचा है उसको। तो बेचना भी 3 तरीके से हो सकता है। जैसे मान लो 1 लाख की मशीन थी, उस पर 50,000 का मेरे पास क्या डेप्रिसिएशन लग गया। तो जो 50,000 का डेप्रिसिएशन लगा है उस पर क्या होगा भाई कि पहले क्या करूंगा, जितनी मेरे पास मशीन की वैल्यू कितनी बच गई, 50,000 की बच गई। जैसे मान लो ऐसा हुआ कि जो मशीन की वैल्यू थी ना, पहले मशीनरी की वैल्यू मान लो 1 लाख थी, मशीन की वैल्यू 1 लाख है। अब मैं मान लो कि इस जो टोटल जो डेप्रिसिएशन लगा है इसकी पूरी लाइफ में, वो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और भाई ये जो मेरे पास है ना, ये मान लो 50,000 का लग गया है। अब सुनो मेरे पास क्या हो सकता है कि मशीन जो है अब उसकी वैल्यू कितनी बच गई, 50,000 बच गई इसकी वैल्यू। तो भाई मैं क्या है कि इसको अगर बेचता हूं तो मेरे को बेचते वक्त 3 वैल्यू मिल सकती है। एक तो है कि 50,000 के बदले 50,000 मिल जाए, 50,000 की मशीन बाकी है 50,000 मिल जाए। दूसरी है 60,000 मिल जाए। तीसरी है 40,000 मिल जाए। सिंपल सी बात क्या है कि एक में उसके बराबर मिले बेचते वक्त, दूसरा क्या है कि जितने की मेरे पास मशीन की वैल्यू बाकी है उससे ज्यादा मिल जाए, तीसरा जितने की वैल्यू बाकी है उससे कम मिले। तो भाई जब बराबर होता है तो मेरे पास नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है, लेकिन जब ज्यादा मिलता है तो मेरे पास गेन आता है। यहाँ पे गेन आया कितने का, 10,000 का। और अगर कम वैल्यू पे बेचते हैं, अगर कम वैल्यू पे बेच रहे हैं तो मेरे पास क्या लॉस आता है, लॉस आएगा 10,000 का। बताओ पहले ये बात समझ में आ रही है। तो जो भी मेरे पास देखो यहाँ पे, और ऐसे मेरे पास क्या है कि जितना भी बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले ये आ सकता है। दूसरी बात जो हमारे सामने आ सकती है ना, इसके बदले लिख सकते हैं बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। भाई जो भी इसमें क्या है कि प्रोविजन लगेगा वो सारे इसमें से माइनस कर देंगे, और जो मेरे पास वैल्यू यहाँ पे आती है, जैसे मान लो 50,000 ही आई है, तो उसके बाद क्या, अब तो सीधा बेचूंगा ना मैं। तो बेचते वक्त इन बातों का ध्यान रख के चलना कि कितने की बिकी है। तो मान लो पहले मैंने बोला 50,000 की बिकी, तो अगर पहले लिखता हूँ 50,000, तो 50,000 यहाँ क्या लिखूंगा, बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। तो कितना भाई 50,000 क्या मेरे पे 50,000। तो मेरे पास क्या है कि दोनों साइड का बराबर आ गया। तो यहाँ पे ना मेरे पास कि बस टोटलिंग कर दूंगा इसकी, टोटलिंग मेरे पास 1 लाख, इस साइड भी 1 लाख, और कुछ नहीं होगा इस तरीके से। लेकिन अगर मान के चलो ऐसा हुआ कि 50,000 की नहीं बेची मैंने, कितने की बेची, मान लो 60,000 की बेच दी मैंने, तो प्रॉफिट हुआ है, नॉर्मल सी बात है।
तो उस टाइम क्या करूंगा, अगर प्रॉफिट हुआ है तो भाई पहले ना ये इसको देख लेना, नोट डाउन कर लो, उसके बाद देखो इसके ना वही जो आगे बताऊंगा, इतने को कर लो, फिर तीन टोटल केस हो जाएंगे ना, नीचे बता दे रहा हूँ वरना उसके देखो अगला मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर 60,000 का बिक रहा है भाई, यहां देख लेना, उसके नीचे बता दे रहा हूं मैं। इस तरीके से मशीन की, मेरे पास मशीन की वैल्यू कितनी थी, 1 लाख थी। जो मशीन की वैल्यू है, मशीनरी जो है वो मेरे पास है 1 लाख की। अब जो इस पर डेप्रिसिएशन लगा है, बाई डेप्रिसिएशन वो मान लो वही 50,000 का लगा है, मैंने बेचा इसको 60,000 का है। जो बैंक में जो मेरे पास पैसे आए हैं बाई बैंक अकाउंट, वो आए मेरे पास 60,000 रुपये। तो बताओ, अब देखो इस साइड का मैं टोटल करता हूं भाई, दोनों हो गया, ठीक है। क्या है कि अगर मैं इस साइड का टोटल करूंगा, कितना आ रहा है मेरे पे, 1,10,000। इस साइड का टोटल किया मैं, कितना आ रहा है, 1,10,000 आ रहा है। और इस साइड का अगर मैं टोटल करता हूं तो यहाँ पे 1 लाख आ रहा है। तो क्या मतलब, देखो सिंपल सी बात है, 10,000 का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, तो प्रॉफिट लिखते हैं इस साइड, और जो लॉस होगा तो उसे उस साइड। तो लिख दूंगा टू गेन ऑन सेल। क्या करूंगा भाई, टू गेन ऑन सेल, मतलब कि जो भी हम अब क्या है कि मान लो असेट्स वगैरह बेचते हैं, वो कितने 10,000 का प्रॉफिट पे किए, तो 10,000 का प्रॉफिट मैंने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ टोटल कितना आया मेरे पास, 1,10,000। अब ना तीसरा केस मान लो, देखो यहाँ पे मैंने पहला केस बताया है, यहाँ पे दूसरा केस आ गया, और जो यहाँ पे वो आ गया तीसरा केस। भाई देखो अब पहले समझो इसके अंदर मेरे पास है क्या, कि जो तीसरा केस जो आ रखा है, क्या करेंगे, वही मेरे पास जो मशीन की वैल्यू है, जो मशीनरी अकाउंट है वो 1 लाख की है, जो इस पर डेप्रिसिएशन लगा है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो मेरे पास 50,000 का है। और मशीन कितने की बिकी है भाई, इस बार 40,000 की है, बाय बैंक अकाउंट मेरे पास है 40,000 की। तो बताओ 10,000 का लॉस हुआ है, प्रॉफिट लिखते हैं इस साइड और लॉस लिखते हैं उस साइड। तो क्या लिखेंगे, बाय लॉस ऑन सेल। और कितना है भाई, 10,000 का लॉस है। बस अब टोटलिंग कर दो दोनों तरफ से, तो 1 लाख, इस साइड भी 1 लाख। भाई ये तुम्हारे पास अकाउंट है और कुछ नहीं इसके अंदर। मैं तुम्हें जितना भी सेल करना, परचेज करना, वो सारा बता रखा है, वो सबको देख लेना एक बार। और इसके जितने भी तुम्हारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं वो सारे निपटा लो, फिर देखते हैं आगे क्या है।